हाय गाइस, आई एम इशरत। आज मैं आप लोगों के साथ में एक अपनी हॉबी शेयर करना चाहता हूँ। इसका नाम है एरो मॉडलिंग। एरो मॉडलिंग इज़ अ फैंटेस्टिक हॉबी। बहुत ही थ्रिलिंग चीज़ है, इसको करने में बहुत मज़ा आता है। एंड अगर आप सोच रहे हैं शुरू करने के लिए, दैट आई एम गोइंग टू गिव यू सम इन्फॉर्मेशन सो दैट यू कैन स्टार्ट एज सून एज यू कैन। सबसे पहले मैं बताता हूँ आपको एरो मॉडलिंग होती क्या है। एरो मॉडलिंग होती है दोस्तों द आर्ट ऑफ मेकिंग एंड फ्लाइंग प्लेन्स। कुछ लोगों को सिर्फ बनाने में मज़ा आता है, अपने बना के ड्राइंग रूम में रख लेना प्लेन उसी में। कुछ लोगों को उसको बना के फ्लाई करने में मज़ा आता है। सो एरो मॉडलिंग इज कंट्रोल लाइन एरो मॉडलिंग होती है, जिसमें हम वायर से कंट्रोल करते हैं। और एक होती है आरसी एरो मॉडलिंग, इसको हम रेडियो कंट्रोल कहते हैं, रेडियो कंट्रोल एरो मॉडलिंग। यहाँ पे हम लोग बात करेंगे रेडियो कंट्रोल एरो मॉडलिंग की। इसके जो फैक्टर्स मैं आपको बताऊंगा, उसमें 3 बेसिक फैक्टर्स हैं: मॉडल्स, उनकी पावर, इंजन, उनका रेडियो सेट, और चौथी बात है आप हाउ डू यू गेट स्टार्टेड। कंपोनेंट्स और बाकी एक्सप्लेनेशन से पहले मैं आपको सबसे ज़रूरी चीज़ बताना चाहता हूँ, विच इज़ सेफ्टी। गाइस, दिस इज़ नॉट अ टॉय। ये खेलने की चीज़ नहीं है। इसमें देयर इज़ अ सर्टेन अमाउंट ऑफ डेंजर एंड यू हैव टू बी अवेयर ऑफ इट। ये प्रोपेलर्स जो होते हैं, ये दीज आर रियली शार्प। या आप इनके इंजन लगाए, दीज आर रियली शार्प आइटम्स। दे कैन गो रियली, दे कैन हर्ट यू रियली बैड। लेकिन ये अपने आप आपको कुछ नहीं करेंगे। अगर आप कोई गलती नहीं करेंगे तो ये आपके मुंह पे आके खुद से केस नहीं कर लेंगे कि आपको मार दें। सो यू हैव टू बी अवेयर एंड यू हैव टू बी केयरफुल। Second thing is that there is a place for this. You cannot fly this away from your house or a balcony or somewhere, just anywhere. There has to be a place for doing that. There has to be an approved place for doing. So guys, अब हम लोग आते हैं मॉडल्स पे। पहली बात समझने की ये है कि हम लोग इनको मॉडल्स क्यों कहते हैं। हम लोग इनको मॉडल्स इसलिए कहते हैं क्योंकि ये एक्चुअल रियल प्लेन के स्केल डाउन है। जो हम लोग इसमें फिजिक्स यूज हो रही है, जो इसमें एरो मॉडलिंग यूज हो रही है, दैट इज ऑल रियल। आपने हैव यू एवर वंडर्ड व्हाई अ प्लेन फ्लाइज एंड हाउ इट फ्लाइज। जब हम लोग किसी फ्लाइट से कहीं जाते हैं तो वो क्यों होता है। आप अपने ये नहीं सोचा तो अब आपको पता चल जाएगा कि ऐसा क्यों होता है। सो सबसे पहले हम लोग आते हैं प्लेन के पार्ट्स पे। ये जो पार्ट होता है इसका आगे का, इसको कहते हैं नोज। यहाँ पे इसका इंजन होता है, दिस इज द फ्यूजलाज। ये होते हैं विंग्स। ऑब्वियसली मैंने एक इसका असेंबल नहीं किया है, जिसको शो कि ये ARF मॉडल ऑलमोस्ट रेडी टू फ्लाई। आई डोंट मेक प्लेन्स, मैंने बनाया लिया है और इसको असेंबल करके मैं उड़ाता हूँ। सो ये होता है फ्यूजलाज। ये होता है टेल एरिया, दिस इज द टेल। इसमें 2 कंपोनेंट्स होते हैं जो प्लेन को मनूवर करने में हेल्प करते हैं। ये होता है रडर, ये होता है एलिवेटर। ऐसे ही इसमें भी ये विंग है इसका प्लेन का। ये हो गया इसका रडर, सॉरी ये हो गया एलिवेटर, ये रडर, ये फ्यूजलाज, ये अंडर कैरेज। सो गाइस, ये हो गया एक प्लेन के पार्ट्स। अब यही पार्ट्स जो प्लेन के होते हैं, इन्हीं के पीछे इनकी फिजिक्स होती है कि ये प्लेन होता कैसे है। आगे प्लेन जो ये इंजन पावर देता ही होती है थ्रस्ट, इससे थ्रस्ट मिलती है इंजन को। एंड जो पीछे जो टेल एरिया होता है, दिस इज द बैलेंसिंग पार्ट। यहाँ से ड्रैग आता है प्लेन में, तो थ्रस्ट एंड ड्रैग जो विंग्स का शेप होता है, दैट गिव्स द लिफ्ट एंड नीचे वेट। दीज आर द 4 बेसिक्स ऑफ फ्लाइट। बट इसके बारे में जानना तो जरूरी नहीं है, ये आप सीख ही जाएंगे, ये आप अपने आप सीख जाएंगे। अब आप सो मॉडल्स अलग अलग साइजेस के आते हैं। जो इलेक्ट्रिकली पावर्ड होते हैं, दोज कैन बी रियली स्मॉल पार्क फ्लायर्स होते हैं। बट इन एन इंजन पावर्ड प्लेन, द नॉर्मल रेगुलर साइज इज द 40 साइज। 40 साइज इज अ गुड साइज टू स्टार्ट विद। और हाई विंग प्लेन जो होता है, और उसके जो टाइप्स होते हैं, उसमें ये कह सकते हैं कि हाई विंग होता है, मिड विंग होता है और लो विंग होता है। हाई विंग इज अ ट्रेनर प्लेन, इट फ्लाइज रिलेटिवली स्लो, इसमें सीखना आसान होता है। लो विंग होता है वो फास्ट होता है, और जो मिड विंग होता है जैसे ये सबसे एडवांस होता है, दिस कैन डू अ लॉट ऑफ एरोबैटिक्स। सो ये मॉडल ये तो इट्स अ गुड आइडिया टू स्टार्ट विद अ हाई विंग प्लेन। अच्छा, आप जब प्लेन लेने जाते हैं तो प्लेन ये मॉडल जो है अलग अलग मिलते हैं। जैसे आपको वर्ल्ड वॉर 2 के प्लेन मिल सकते हैं, लाइक P-40 और P-51 मस्टैंग, Spitfire, a Japanese Zero, you can say. So all these models are available in the market. You can assemble them
प्ले विद देम। इनका जैसे आपने 40 साइज का लिया तो 40 साइज इंजन यू कैन माउंट इट एंड डिसमाउंट इट इन ऑल योर प्लेन्स। इंजन के बारे में जानने में कुछ इतना ज़रूरी नहीं है। जैसे रेगुलर इंजन होते हैं, पिस्टन, सिलेंडर, फैंस, हर इंजन में अपने अपने मैकेनिकल चीज़ें होती हैं। दिस इज़ अ 7cc इंजन, ये 40 साइज के लिए बना है। ये है 20cc पेट्रोल इंजन, ये रिलेटिवली बड़ा है, दिस मोर पावरफुल। सो इंजन इज़ बेसिकली, आप इंजन की मैकेनिक्स समझने की ज़रूरत शुरुआत में नहीं है, यू कैन लर्न इट। कैडी, दिस इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट टू स्टार्ट विद। ये जो है इसमें हम अपना फ्यूल कैन यहाँ पे सेट कर सकते हैं। दिस इज माई फ्यूल पंप ओवर हियर, आई कैन फ्यूल इट एंड अनफ्यूल इट बाय दिस। आई यूज दी सिंपल थिंग लाइक अ डबल टेप। कभी मोनोकोट इसका फट जाता है या कुछ होता है, तो उसके लिए ये होता है। आपको बताते हैं रेडियो कंट्रोल के बारे में। रेडियो में दो चीज़ें होती हैं, द ट्रांसमीटर विच इज दिस, मैं अपने हाथ में पकड़ रहा हूँ, उसको ट्रांसमीटर कहते हैं। रिसीवर अंदर लगा हुआ है, माचिस के डिब्बे के बराबर होता है, उसके अंदर एक एंटीना होता है। मैं यहाँ से सिग्नल भेजता हूँ और वो रिसीव करके इसके तो प्लेन के कंट्रोल से भेजता है, लाइक एलिवेटर, रडर, इंजन थ्रॉटल, दैट्स इट। देयर आर बेसिक 3 कंट्रोल्स ऑफ, यू कैन से इफ यू वांट टू यूज द रडर, बेसिक 4 कंट्रोल्स होते हैं। इतने सारे बटन और प्लग्स को देख के कंफ्यूज होने और डरने की जरूरत नहीं है। मैंने भी इनको नहीं यूज़ किया, मैंने मैक्सिमम 6 चैनल यूज़ करे हैं, बट बेसिकली यू कैन स्टार्ट इट बाय 3 चैनल और 4 चैनल। रेडियो सेट में बहुत से चैनल्स होते हैं। चैनल्स आर, वन चैनल इज कंट्रोलिंग वन सिग्नल, बेसिकली सिग्नल। सो दिस इज अ 17 चैनल, बट 17 चैनल की आपको ज़रूरत नहीं है। रेडियो सेट को आप प्रैक्टिस करने के लिए इसको अपने कंप्यूटर या टीवी में भी प्लग कर सकते हैं डायरेक्टली, एंड यू कैन प्रैक्टिस थ्रू अ सिमुलेटर। सिमुलेटर सॉफ्टवेयर बहुत से फ्री हैं, सो यू कैन जस्ट प्रैक्टिस, जस्ट प्रैक्टिस, यू कैन सेट दिस अप, प्रैक्टिस योर एरो मॉडलिंग ऑन द कंप्यूटर। तो ये हॉबी आप शुरू कैसे करेंगे? गाइस, ये ऐसी चीज़ नहीं है कि आप ऑफ द मार्केट इसको खरीद के और खुद से फील्ड पे जाके शुरू कर दें। यू नीड टू हैव गुरु फॉर दिस, कोई आपको सिखाएगा, आपके साथ की पूरी कम्युनिटी है, आपको ढूंढनी पड़ेगी। सो बेस्ट थिंग इज टू फाइंड, सर्च पीपल ऑनलाइन हु आर डूइंग इट इन योर सिटी। देयर आर अ फ्यू वेबसाइट्स लाइक indiarc.com, the rcbazaar.com, बहुत सारी वेबसाइट्स हैं। सो बेस्ट थिंग टू डू इज टू फाइंड समवन, फाइंड योर गुरु। आई स्टार्टेड दिस इन 2004। आई वेंट टू द NCC में सब्जेक्ट होता है, आई डिड नॉट फाइंड एनीबडी कि कौन कर रहा है, इतना ऑनलाइन सेवी नहीं थे उस टाइम पे। तो हमें NCC में सब्जेक्ट था, हम NCC के ऑफिस में गए, हमें अपने गुरु जो मेरे भाई हैं, रवि भाई, वो मिले, उन्होंने मुझे सिखाई है और मैं उनसे सीखा और रेगुलरली कर रहा हूँ, एंड आई एम एंजॉइंग इट, आई एम लविंग इट, एंड यू ऑल्सो प्लीज स्टार्ट इट। Don't stop. Don't stop. Don't stop. Don't stop. Don't stop.